गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आप सभी का स्वागत है फोकस ऑन स्टडी पर। मैं सचिन, और मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास जो सेवन्थ का जो ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 11, ठीक है। क्लास सेवन्थ का जो बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर जो 11 है, आज हम लोग देखने वाले हैं मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन, ठीक है। देखो चैप्टर 8 मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 8 में लद्दाख पढ़ाया था, ठीक है। चैप्टर 8 में लद्दाख पढ़ाया था। चैप्टर 9 में पढ़ाया था आपको चैप्टर 9 में पढ़ाया था थार मरुस्थल पढ़ाया था। और चैप्टर 10 में पढ़ाया था मैंने आपको, चैप्टर 10 में बिहार के बारे में बताया था, ठीक है। और चैप्टर 11 में हम पढ़ने वाले हैं केरल, ठीक है। तो देखो ये लगता है कि एक प्रकार से सब जब विविधता है, मतलब भारत के हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में जानने को ये चैप्टर हम लोग को विवश करता है। तो आज हम एकदम डिटेल से केरल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ के लोग कैसे जीवन जीते हैं। वो तटीय प्रदेश है, मतलब तटीय मतलब समुद्र के तट पे बसा हुआ जो क्षेत्र होता है वो तटीय प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं केरल कि में जनजीवन चैप्टर नंबर 11। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। इस चैनल पे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब की एनसीईआरटी की बुक आपको फ्री में देखने को मिलेगी, उसका एकदम लेसन बाय लेसन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके पास पीडीएफ नहीं होगी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। स्कूल में कक्षाएं चल रही थी, शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे, प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे हुए जरूरी काम निपटा रहे थे। तभी उनके कक्ष में साधारण कद काठी वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका रंग सांवला था, घनी काले मूछें थी, माथे पर चंदन का तिलक व कंधे पर अंगोछा रखा था। अंगोछा मतलब गमछा, एक प्रकार का कपड़ा जिससे शरीर मुंह हाथ साफ करने वाला होता है। अभिषेक को तो पता होगा कि गमछा किसे कहते हैं। आंखों पर चश्मा था, उसने उजले रंग की लुंगी पहन रखी थी। दूर से देख रहे थे कुछ बच्चे, उनके हाव भाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से है और कौन है। अगली घंटी में सभी कक्षा में सूचना दी गई कि सभी बच्चों के स्कूल के बाल सदन में टिफिन के बाद इकट्ठे होंगे, ठीक है। टिफिन के बाद सभी बच्चे बाल सदन में जमा हुए। बाल सदन मतलब जहाँ पे बच्चों का रूम, जहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, बाल सदन कहलाता है। प्रधानाध्यापक महोदय उसकी आगंतुक के साथ कक्षा में पधारे। उसी आगंतुक मतलब जल्दी से। सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर उस व्यक्ति का स्वागत व अभिवादन किया जो बच्चा स्कूल में आया था लुंगी पहन के उसका। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पी वेलु सुंदरम है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? पी वेलु सुंदरम, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है। पी वेलु सुंदरम उस व्यक्ति का नाम है, केरल का जो रहने वाला है, जो केरल प्रदेश से आए हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता हैं और अपने राज्य के बारे में बिहार के बच्चों को बताएंगे ताकि बिहार के बच्चे भी केरल के बारे में जान सकें। ये आप लोगों को वहाँ के जलवायु, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि से परिचित कराएंगे। हालांकि इनकी भाषा को तो मलयालम है। अब एक बात अब से नोट करना कि केरल की भाषा जो होती है मलयालम होती है। जैसे बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा भोजपुरी है, वैसे ही केरल की भाषा क्या होती है? मलयालम ही नोट कर लेना। लेकिन ये आपकी ही भाषा में आपसे बातचीत करेंगे और आप सभी का ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं केरल के रहन सहन के बारे में, वहाँ के लोग खान पान क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स नोट्स बनाने कैसे, ये केरल लिख देना है, ठीक है। केरल ऐसे कर देना है और केरल के नीचे पशु इजिकल टू कुछ भी नाम आएगा, ठीक है, नदियाँ, ठीक है, और इसके बाद खान पान, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिखते रहना है, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनने को। देखो ये है केरल, ठीक है, ये केरल है। और ये देखो भारत में कहाँ बसा है? नीचे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या बचा है? केरल। तो उसी का एक हम लोग एकदम चित्रण करने वाले हैं। ये केरल जो ये वाला पॉइंट है भारत का, तो यहाँ पे केरल बसा है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो यही वाला भाग है इंडिया का। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु दूसरा राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। देखो यहाँ पे इस तरफ क्या है? पश्चिम है, तब पश्चिम में अरब सागर है। इस तरफ क्या है? इस तरफ बंगाल की खाड़ी है ऊपर, ठीक है। इस तरफ पश्चिम में अरब सागर है, आपको बताया था मैंने। पश्चिम में तो अरब सागर है ना। तो केरल का मानचित्र आपने देख लिया, आपको याद रखना है केरल का मानचित्र, ठीक है। जो जो चैप्टर पढ़ा रहे, लद्दाख कहाँ पे, केरल कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है, ठीक है, इस सब को आपको मैंने बताया था। राजस्थान कहाँ पे है, सब आपको याद रखना है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना लीजिएगा।
देखो बच्चों ने जोरदार ढंग से तालियां बजाई। पी वेलु सुंदरम उठे, उनके हाथों में केरल प्रदेश का नक्शा था, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने दीवार पर नक्शे को टांग दिया। उन्होंने उनकी लुंगी और घनी मूछ देखकर अभिभूत हो रहे थे। पी वेलु सुंदरम ने कहना शुरू किया, बच्चों केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तटीय पर एक लंबी संगड़ी वाली पट्टी के रूप में फैला हुआ राज्य है। भारत के पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है, ये क्या है पश्चिमी तट, आपको बताया था मैंने। ये पूर्वी तट है, देखो ये भारत का जो नीचे वाला नक्शा था आपको मतलब, ये पूर्वी तट है, ये क्या है पश्चिमी तट। तो केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी वाली पट्टी के रूप में एक राज्य है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसे लिखना है जैसे केरल है, केरल के पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी, इसके पूर्व दिशा में केरल के, ये केरल है, ये केरल यहाँ पे, तो केरल के पूर्व दिशा में, ठीक है, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये नोट कर लेना। पश्चिम दिशा में अरब सागर है, इसके पश्चिम में यहाँ पे क्या है, पश्चिम में अरब सागर है यहाँ पे। यह एक संकरा तटीय मैदान है। संकरा मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही पतला, संकरा मतलब पतला, संकरी रास्ता मतलब पतली रास्ता मैदान है, जिसका अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो केरल की जो मिट्टी है ये क्या है, संकड़ी है, ठेंकी मतलब पतली है। और यहाँ की जो मिट्टी है खेती वाली, वो के किसके द्वारा लाई गई है, समुद्र के द्वारा। अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियाँ के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के अवशेषों से हुआ है। तो यहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ, नदियाँ का, जो नदियाँ बहाकर लाती है मिट्टी, उसके द्वारा यहाँ पे इस भूमि का निर्माण हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, केरल की जो भूमि है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। तो नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। अब इससे कि गांव में जैसे बाढ़ आता है तो बहुत ही खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नदियाँ की मिट्टी में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं। उसी प्रकार केरल भी एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। केरल में चिकित्सा की एक प्रसिद्ध पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है काफ़ी प्रचलित हो रही है, ठीक है। केरल में चिकित्सा की पद्धति जो मसाज हम लोग करते हैं, मसाज, आपने मसाज देखा होगा कहाँ से उत्पत्ति हुई, केरल से ही उत्पत्ति हुई, ठीक है, कि मसाज कर दो भैया मेरा। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया, साइलेंट वैली, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। साइलेंट वैली मतलब एक प्रकार का स्थान होता है, ठीक है, जो पश्चिमी तट पे, पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। ये पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, ठीक है। यह जैव विविधता, यहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, मतलब बहुत सारे जो जानवर होते हैं जो, या पेड़ पक्षी पौधे, वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पे साइलेंट वैली नाम का एक स्थान है, पश्चिमी केरल के पश्चिमी घाट पे, जहाँ केरल तो पश्चिमी घाट में बसा ही है, तो केरल जहाँ बसा है पश्चिमी घाट पे साइलेंट वैली का नामक स्थान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, गॉड्स ऑन, ठीक है, भगवान का जहाँ पे से पधारते हैं। चलो, तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदली है, यह अरब सागर के साथ साथ मिट्टी के रूप में पाया जाता है। तो केरल की जो भूमि है वो किसके द्वारा लाई गई है, बनाई गई है, समुद्री लहर के द्वारा। जो समुद्री लहरों के साथ अपनी जो मिट्टी लाते हैं उसके द्वारा केरल के जो तटों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, माना जाता है कि केरल में बहुत सारे ज़्यादा मसाला होता है, आपने पढ़ा हुआ किताबों में, या बहुत सी कपास की खेती होती है, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वगैरह, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ मिट्टी के लिए। अभी आपको बताऊँगा। रेतीली मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप की मिट्टी मैदान है, यहाँ भाग बहुत उपजाऊ है। तो रेतीली मैदानों के पूर्वी भागों में, ठीक है, तो केरल की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है, बस ये इंपॉर्टेंट रखिए, ठीक है। इस मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बने हैं, यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ नहीं है। तो केरल के मैदान में पूर्व की ओर, ये केरल है, ये मैदान है, तो केरल के मैदान में पूर्व की ओर क्या पे है, पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी इलाका है, ये वाला इस साइड, ये पूर्व है ना, इस तरफ ईस्ट हो गया, ये क्या होगा, पश्चिमी हो गया। तो पश्चिमी वाला भाग जो है वो बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन पूर्वी वाला भाग उपजाऊ नहीं है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में मतलब खेती नहीं होती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ नहीं, उपजाऊ है लेकिन अत्यधिक उपजाऊ नहीं है, ठीक है। नक्शे पर से ध्यान हटाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं आपको वहाँ के जलवायु के बारे में बताऊंगा। तो हमने एक प्रकार की वहाँ की जो
भूस्थलीय है, मतलब भूमि की हम लोग जांच कर ली, भूमि में हम जांच किया कि जो केरल का जो पश्चिमी तट है वो उपजाऊ है, लेकिन जो केरल का जो पूर्वी तट वाला मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं उससे मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो पहाड़ी क्षेत्र पाई जाती है, जो अधिक उपजाऊ नहीं है जितना कि पश्चिमी वाला उपजाऊ है, क्योंकि पश्चिमी जो उपजाऊ है मिट्टी के नदियों के द्वारा बहाई गई जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाया जाता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वही मिट्टी उपजाऊ, ठीक है, वो उपजाऊ क्षेत्र होता है इसमें। ठीक है, अब बच्चे अब वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में तो पढ़ लिया, अब केरल के जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे पूरे शांत भाव से सुन रहे थे। भारत में जलवायु की शुरुआत यहीं से होती है, तो भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बच्चों ये लिख लेना केरल से। यह प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नम है। समुद्र तट पे बसे होने के कारण, ये जो केरल है पूछ लेगा कि केरल कहाँ पे बसा है, तो पूछ लेगा तो समुद्र तट पे इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र तट पे। आपको बता दिया कि ये समुद्र तट है, ये केरल बसा है, यहाँ पे अरब सागर है। अत्यंत नम है मतलब यह ठंडा इलाका है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान रहता है, तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, यहाँ वार्षिक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये डाटा आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इस तरह की यहाँ की जलवायु सम है, ना जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी में गर्मी। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है, ये लिख लेना, यहाँ से वर्षा जो होती है मई से नवंबर के बीच होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, पूछ लेगा कि एग्जाम में कि केरल में कितना वर्षा सेंटीमीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। तो देखो आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि उष्ण आर्द्र मानसूनी किसे कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर मतलब टाइम समय की कमी है, ठीक है, जो चैप्टर में दिया है वही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, कोई छूटेगा नहीं चैप्टर में जो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र मानसूनी है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि जो केरल की जलवायु है उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र मानसूनी। प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। जो केरल का जो प्रदेश है वो 1 से आधा भाग वहाँ से वन पाए जाते हैं। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रदेश का 1/4 भाग है ये मान लो कि केरल है, ठीक है, लेकिन इसका एक से ज़्यादा भाग किससे संबंधित है, यहाँ पे वन है, ठीक है। और यहाँ के जो वन होते हैं वो कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। तो लिख लीजिए केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। केरल में कौन कौन से पाए जाते हैं, केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सघन सदाबहार, ठीक है, केरल में सघन सदाबहार पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत होते, वो पेड़ होते, जैसे सागवान का अभिषेक जानते हो वैसे उससे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं सदाबहार वन में, ठीक है। कोई भी छोटा पेड़ नहीं रहता, सदाबहार वन में पूरा लंबा लंबा पेड़ रहता है। उन्होंने कहना शुरू किया कि केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश है क्यों, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी है, नदियों के द्वारा लाई गई है। यहाँ के लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू इत्यादि, रबड़, चाय, सुपारी और गर्म मसाले उपजाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं किसकी खेती करते हैं। तटीय क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो व्यवसाय क्या है, मछली क्षेत्र, यह मछली क्षेत्र है, बहुत ही लोग मछली पकड़ते हैं। मछली यहाँ के प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है। धान की मुख्य फसल है, ठीक है, धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। तो मुख्य खाद्य फसल कौन है, धान, और प्रमुख खाद्य फसल क्या है, मछली। और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी धान के खेतों में इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है, जिसमें मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो केरल में जो धान की खेती होती है उसमें मछली भी पाल लेते हैं, ठीक है। और धान की खेती के लिए जो प्राकृतिक खाद्य है, मतलब मछलियों के जो अवशिष्ट होते हैं, मतलब मछलियों के जो पॉटी होता है, ठीक है, मछलियों का मलमूत्र, उससे खाद प्राप्त होता है इन धानों को, ठीक है। तो प्राकृतिक खाद, ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। नकदी फसलें उगाई जाती है, मतलब जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना आदि, ठीक है। तो नकदी फसलें कौन कौन सी, सुपारी हो गया, विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, और अनानास और गन्ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागायती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फूल की भी खेती होती है यहाँ पे।
लिख देगा एग्जाम में कि केरल में फूल की खेती नहीं होती है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा होती है भाई। सुंदरम ने आगे कहा केरल देश में उन गिने हुए गुने चुने क्षेत्र में से है जहां आज भी दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पक्षी क्षति पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? दुर्लभ वन्य जीवन। दुर्लभ वन्य जीव में कौन कौन से यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, बंदर, किंग कोबरा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। सबने जोर से कहा हाँ मैडम, हाँ वे केरल के जंगलों के हाथी के दृश्य हैं, ठीक है। थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर से कहना शुरू किया, यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति से जुड़े हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म है। तो प्रमुख धर्म में कौन कौन से ही लिख लीजिएगा, ठीक है, 3 धर्म है। यहाँ जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। खेल में कौन कौन सा होता है? तो विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़, ठीक है। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। तो नृत्य नाटिका में कथकली है, और खेल आयोजन में कौन सा है? प्रसिद्ध खेल में नौका दौड़ है, ठीक है। तो नाटिका में कौन है? कथकली। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य कौन है? मोहिनी अट्टम। और प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कौन है? कथकली। देखो इसमें कन्फ्यूजन बनना, प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली है और प्रसिद्ध नृत्य कौन है? मोहिनी। तो प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली और प्रसिद्ध नृत्य सिर्फ है मोहिनी अट्टम। नृत्य नाटिका में कथकली और नृत्य में सिर्फ मोहिनी अट्टम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लिख लीजिएगा। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पट्ट शैली है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पट्ट शैली है, ठीक है। मलखम यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। मलखम यहाँ का प्रसिद्ध खेल है, ठीक है। मलखम यहाँ के प्रसिद्ध खेल है। और सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सबरीमाला मंदिर कौन है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और नौका दौड़ का भी आयोजन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं, इसलिए यहाँ सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती है। यहाँ साक्षरता दर भी भारत से सबसे अधिक है, ठीक है। आंखों में चमक लाते हुए सुंदरम बोले केरल प्रदेश का तटीय भागों में मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। देखो जो केरल का जो तटीय भाग है, तटीय मतलब जहाँ जो समुद्र के किनारे बसा है, उस रेत में, मतलब तटीय भाग में जैसे आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो गंगा जी का या कोई भी समुद्र का जो बेस होता है, ठीक है, घाट होता है, उस घाट में जो बालू पाया जाता है या मिट्टी पाया जाता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है उस बालू या मिट्टी में, ठीक है। जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाया जाता है। तो केरल में आपको बताया था मैंने, इस वाले भाग पे जो पश्चिमी में है वो मोनाजाइट पाया जाता है, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम। और जबकि पूर्वी भागों में, इस वाले भाग में, पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट। अब यहाँ से एग्जाम पूछेगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कि केरल के पश्चिमी भागों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि केरल के पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी पाई जाती है और केरल के पश्चिमी भागों में मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा तत्व केरल के पश्चिमी भाग में पाया जाता है? यूरेनियम, चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा? यूरेनियम। लेकिन जो ये नीचे बताया ये पूर्वी भागों में पाया जाता है, ठीक है। आपसे कुछ भी घुमा के पूछ देगा, ठीक है, इधर का उधर, इधर का उधर कर देगा, पश्चिमी का पूर्वी में कर देगा, पूर्वी का पश्चिमी में कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो केरल के पश्चिमी तटीय पाया जाता है, जो नदी इस तरफ पश्चिमी तटीय में मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। जबकि इसी में थोड़ा सा और आगे ये पूर्वी तट हो जाएगा, इसका पूर्वी तट, जहाँ पे चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाया जाता है। देखो ये बड़ा सा भाग है, आपको पूर्वी और पश्चिमी में दिक्कत हो, ये तो पूर्वी तट है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये है, ये पश्चिमी तट हो गया, लेकिन इसी का थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो इसका पूर्वी तट नहीं हो जाएगा इस तरफ मुंह। ये तो पूर्वी पूरा तट है, लेकिन केरल का पूर्वी तट, केरल का पश्चिमी तट, केरल का पूर्वी तट, केरल का उत्तरी तट, केरल का दक्षिणी तट, ये तो पूरा भारत का उत्तरी तट है, ये तो पूरा भारत का पूर्वी तट है। लेकिन केरल का सिर्फ इस तरफ पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट और दक्षिणी तट, ठीक है। तो इसी तरफ पूर्वी तट में क्या पाया जाता है? चीनी मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे पर्वत हैं, चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ये याद रखना है। सुंदरम ने कहा कि केरल के तिरुवनंतपुरम में यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर मार्क लगा दिया है, देख रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, किताब में देख लीजिएगा, प्रमुख औद्योगिक नगर लिख लीजिएगा।
तिरुवनंतपुरम सूती कपड़ों, नारियल तेल, साबुन, साइकिल ट्यूब, कांच इत्यादि कारखाने हैं। तो तिरुवनंतपुरम में किस चीज़ के कारखाने हैं, ये नोट कर लीजिएगा। गुल्लानूर में कागज़ तथा अलवाय में, ठीक है, अलवाय में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पे कि बताइए इनमें से कहाँ पे कागज़ बनाने के कारखाने हैं, तो आपसे कुछ भी दे देगा स्टेटमेंट में। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पाँव पोछ, पायदान, टोकरी आदि बनाई जाती है। तो कुटीर उद्योग, जैसे केरल लिखा है, कुटीर उद्योग में लिख लीजिएगा कि नारियल के रेशे से रस्सी, पाँव पोछ मतलब पैर पोछने के लिए पायदान, टोकरियाँ बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, कुटीर उद्योग में। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद भी यहाँ के कारखाने हैं। तो रेशम मिट्टी, चीनी मिट्टी या ठीक है या प्लाईवुड लकड़ी, रासायनिक खाद भी यहाँ पे बनते हैं। और तो यहाँ पे कुटीर उद्योग में कौन कौन से हैं, नारियल की रस्सी से खेती होती है, पाँव पोछ, पायदान, टोकरी बनती है। ये सब क्या है, कुटीर उद्योग। और उद्योग जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, रेशम के, चीनी मिट्टी के, प्लाईवुड। ठीक है, अब आइए केरल की बस्तियों की बात करें। बच्चों में उत्सुकता बनी यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 से 40,000 प्रति 2,000 से 4,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ बस्तियों का बसाव बहुत ही अधिक घना है। इनका क्रम लगातार क्रम दिखता है। लंबवत बनावट के कारण बस्तियों का बसाव भी लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। यहाँ आमतौर पर पक्के दीवार वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत की खपरेल, एब्रेस्ट या टीन तथा कंक्रीट इस्तेमाल होता है। यहाँ के पत्थरों का काटकर ईंटें बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ रेल, सड़क, वायु के अतिरिक्त नदी मार्ग में अधिक परिवहन होता है। ठीक है, यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग में, यहाँ पे देखो केरल में रेल और सड़क और वायु मार्ग से लोग ज़्यादा यात्रा नहीं करते जितना कि नदी मार्ग से करते हैं, क्योंकि बगल में समुद्र है। तो सबसे ज़्यादा यात्रा केरल में नदी मार्ग द्वारा की जाती है। ठीक है, रेल और सड़क मार्ग द्वारा कम की जाती है। यहाँ झील, नहरों और तथा नदियों का जाल बिछा है। यहाँ नौका और मोटर नौका स्ट्रीम रथ का उपयोग अधिक होता है। यहाँ पे झील, नहर, नदियाँ का जाल बिछा है। ठीक है, केरल में यहाँ नौका और मोटर नौका। ठीक है, यहाँ पे जैसे नौका दौड़ तो यहाँ पे खेली है एक प्रकार का, मैं आपको ऊपर बताया था। स्ट्रीम रथ का उपयोग अधिकाधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हाउस बोट मिलते हैं मतलब क्या कि घर में, मतलब नदी नाव में ही घर है। देखो ये हाउस बोट है, नाव में एक प्रकार का घर बना है, तो इसे कहते हैं हाउस बोट। ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जैसे कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ भी पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया केरल भी ठंडा इलाका है, हल्का, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। यहाँ पे मोटर नौका, स्ट्रीम रथ और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाउस बोट भी मिलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इन्होंने बहुतायत विदेशी पर्यटक आकर ठहरते हैं। तो केरल क्या है, एक प्रकार का मतलब टूरिज्म वाला सेंटर है। यहाँ पे बहुत ही विदेशी पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए। यहाँ की बसों में खिड़कियों के शीशे नहीं होते बल्कि चमड़े के पर्दे लगे रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही फ़नी है। ठीक है, यहाँ की जो बसें में क्या, यहाँ की बसों में खिड़की नहीं लगे रहते हैं। ठीक है, चमड़े के पर्दे लगे रहते हैं। ठीक है, जिसे चढ़ाया उतारा जा सकता है। जैसे ऑटो में आप देखते हैं, ऑटो में क्या होता है, एक प्रकार का जैसे बारिश आता है तो छत्ता गिरा देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे बस में रहता है, चमड़े के थैले लगे रहते हैं। जैसे ऑटो में आपने देखा होगा आपसे, जैसे बारिश आती है तो उसको नीचे कर दिया जाता है जिससे पानी अंदर नहीं आता है, या गाड़ी वगैरह में। ठीक है, चमड़े पर्दे लगे रहते हैं जिससे चढ़ाया उतारा जा सकता है। पर्यटक विलासता युक्त नौकाओं में भी भ्रमण करते हैं। आपको केरल में लैगून झीलें खूब मिलेंगी। लैगून, ठीक है, लैगून मतलब नमक वाली झीलें। और यह कहकर उन्होंने थैले से एक पोस्टर निकाला और सबको दिखाते हुए ये बोला, ये झीलें वस्तुतः बालू का स्तूप रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो गए हैं। इन झीलों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह की झीलों में ही नाव के एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जाता है। कि लैगून झीलें क्या होती हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये झीलें वस्तुतः बालू का स्तूप रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो जाता है। देखो ये मान लो कि नदी है। ठीक है, ये नदी, और नदी का पानी हल्का सा इधर चले जाता है तो यहाँ पे हल्का सा पानी जमा जाता है। अब ये नदी, अब नदी का ये पानी यहीं पे रह जाता है और ये मेन नदी से बिछड़ जाता है। मेन नदी तो ये है, लेकिन थोड़ा सा पानी अगर ज़्यादा हो गया तो मेन नदी से ही बिछड़ जाता है, इसे कहते हैं लैगून। ठीक है, ये नदी जा रही है, थोड़ा बारिश, ये नदी जा, ठीक है, जैसे ये मान लो कि नदी जा रही है, लैगून किसी कहते हैं ये बता, जैसे ये नदी जा रही है मेन नदी, और थोड़ा सा पानी इधर भर गया, मान लो कि इधर से कट के पानी इधर भर गया, तो ये मेन नदी अपने चली जाएगी। जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और इसी को लैगून कहते हैं, मेन नदी से अलग हो जाना। ठीक है,
हल्का सा पानी मेन नदी से अलग हो जाता है। इसे विसर्प भी कहते हैं या लैगून कहते हैं। इसे झीलें हैं, ठीक है। तो बालू का स्तूप किसके किसके द्वारा ये अलग होता है? रेत के द्वारा। रेत मान लो कि बीच में ये मेन नदी है और थोड़ा पानी इधर भर गया, तो बीच में क्या हो बालू जमा होता है, तो ये पानी इधर जा ही नहीं पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे लैगून झील पाई जाती है। समुद्र से अलग हो जाती है और इन झीलों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह की झीलों में ही नाव से एक दूसरे के कोने दुरारे कोनों तक कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। पोस्टर की झीलों में लंबी लंबी नावें दिखाई गई तस्वीर बहुत ही मनमोहनी थी। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांबर, पुठ, उत्तल, अवियल, उपमा, अप्टम और यहाँ नारियल से बनी खाद्य पदार्थ, मछली, समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ के केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। केरल के खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पे। महिलाएं साड़ी, पेटीकोट या सूट पहनती हैं, ठीक है। जो केरल के जो वस्त्र हैं ये लिख लीजिएगा महिला के लिए। और पुरुष कमीज, लुंगी और मुडुंध पहनते हैं। सोने के गहनों का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते हैं जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरे से बालों को सजाती है। छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न अंग है, ठीक है, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्तों से बनाते हैं। यहाँ पर जो छाता बनते हैं वो नारियल के पत्तों से बनते हैं। हालांकि आधुनिक कला के कारण इसका स्थान कारखाने में बने आधुनिक छातों ने ले लिया है। छाता का उपयोग आप लोग भी तो बरसात में करते ही हैं ना। सभी बच्चों के साथ बोल पड़े हाँ। अब आप बताइए कि केरल में के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। तो केरल में देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात कही गई कि केरल में जो छाता बनाने का कार्य था वो क्या था? घरेलू उद्योग था। वहाँ के लोग बनाते थे, लेकिन मशीन के कारण आधुनिक छाता है जो आप लोग के घर में छाता है ब्लैक कलर का, वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मशीनें द्वारा अब उस छाता को बनाया जाता है। अब वो ज़्यादा मतलब इस छाल वाले जो नारियल के पेड़ द्वारा छाता नहीं बनाया जाता है, कम मात्रा में बनाया जाता है, क्योंकि मशीन बहुत हो गई हैं और कारखानों ने उसे अपना रूप ले लिया है, ठीक है। सभी बच्चों ने जोरदार जवाब लगाई, बहुत अच्छा, ठीक है। नंदन उठकर बोला, सर आपने हम लोगों को केरल प्रदेश के बारे में इतना बताया, बढ़िया ढंग से बताया कि जैसे हम वहाँ घूम कर आए हों। एक एक बातें दृश्य के रूप में घूम रही हैं। आपको बहुत धन्यवाद। सबको जोरदार तालियां बजाएं। प्रधानाध्यापक ने सुंदरम की बात को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सुंदरम साहब की बातों पर चर्चा करते विद्यालय में सभी बच्चे बाहर आने लगे। उन्होंने देश के एक प्रांत के बारे में विशेष जानकारी मिली। सभी खूब खुश थे। सुंदरम ने बच्चों को कहा कि आप किसी भी राज्य में जाकर अपने राज्य के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका अब करने वाले हैं। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट ही करा दिया है डिटेल से, ठीक है। केरल प्रदेश की जलवायु है तो बताओ, उष्ण है, ठीक है, उष्ण, ठीक है, उष्ण आर्द्र है, याद रखना। केरल में नहीं उपजाया जाता है, बताओ, कहवा, काजू, इलायची, जूट। ये आपको देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको मैंने बनवाया था डिटेल में नोट्स, ये आप उस वहाँ से मिला लीजिएगा। साइलेंट वैली उपस्थित है, कहाँ पे साइलेंट वैली उपस्थित है? तो केरल में उपस्थित है, कहाँ पे बताओ? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्ण में, कहाँ पे? ये भी आपको बताया था, तो पूर्वी घाट में देख लेना आप, ठीक है। सबरीमाला क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का तीर्थ स्थान है, मैंने आपको बताया था। यह मंदिर है सबरीमाला। अब चलो इसका मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान आप कर लीजिएगा। जैसे पश्चिमी घाट में, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है बताओ? पूर्वी इलाके में है। नीलगिरी के पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये केरल है, तो केरल के पूर्वी इलाके में पश्चिमी घाट में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है, इसीलिए तो पश्चिमी घाट में मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ियाँ होती है, वो पहाड़ी मिट्टी होती है। तो ये पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ। मलयालम एक प्रकार की भाषा है केरल की, ठीक है, ठीक है। केराली मसाज एक प्रकार का चिकित्सीय पद्धति है, ठीक है। उत्पम क्या है? मलखम्ब क्या है? एक प्रकार का खेल है, ठीक है। मलखम्ब क्या है? एक प्रकार का खेल है। और उत्पम क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने मैचिंग करवा दिया सही सही। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर का आयाम बता दिया, सभी क्वेश्चन आपको बता दिया। मैं चैप्टर अगर फिर से अगर एक बार चैप्टर समझ में नहीं है तो 2 बार 3 बार चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको सारा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो केरल प्रदेश में जलवायु कैसी है, वहाँ के वनस्पति क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कि केरल में जलवायु उष्ण कटिबंध है,
ठीक है। केरल के जलवायु में ना ज़्यादा ठंड ना अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। जलवायु के बारे में बताना है और वनस्पति यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है, ये बताना है। पी वेल्लू सुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया? तो पी वेल्लू ने बहुत सारे पर्यावरण के बारे में बताया, वहाँ के लोग के खान पान के बारे में बताया, ठीक है, और वहाँ के जो मौसम है उसके बारे में बताया, ठीक है। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, उसके बारे में बताया। तो बहुत सारे क्षेत्र बताया। केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं? आपको मैंने बहुत सारा बता दी कि केरल में क्या क्या चीज़ होता है। वहाँ पे नौका दौड़ होता है, ठीक है, हर साल। वहाँ पे जो प्रमुख क्या बोलते हैं, प्रमुख नृत्य है, प्रमुख नाटकीय है, कथकली, ये सब वगैरह। मंदिर है, कौन कौन सा मंदिर है? तो एक मंदिर आपको बताया था, यहाँ पे क्या नाम लिखा है, शबरीमाला मंदिर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में शबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है, उत्तराखंड में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, तो केरल में। लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं, आपको लिखना है। केरल के खान पान बनाने के लिए किन खाद्य पदार्थों को जरूरत होगी, सूची बनाइए। केरल के खान पदार्थों को बनाने के लिए किन किन, जैसे मतलब रोटी बनाने के लिए, ये सब आपको पता ही है। जैसे आपके घर में जिस चीज़ का उपयोग होता है वहाँ पे भी तो वही उपयोग होगा। बिहार और केरल के पहनावे में क्या अंतर है? इससे पहले हमको बिहार बताया था, इस चैप्टर जो 10th था, इससे पहले हमको एकदम डिटेल से बिहार के बारे में बताया था। तो बिहार के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। केरल और बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न सामान? तो केरल, इससे पहले मैं आपको बिहार के बारे में बताया था, वहाँ पर एकदम डिटेल से चैप्टर 10 पहले जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन हमको करना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 10 पढ़ा दिया था। वहाँ का जो केरल में क्या है, केरल का प्रमुख क्या है, मछली चावल है, और बिहार में लिट्टी चोखा है, सतुआ है, ये सबको जाके देखना है। तो बच्चों, मैंने आपको एकदम कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। अपने मोहल्ले के दुकानदार में मसालों की आपूर्ति का स्रोत पता लगा कि अपने दुकानदार में पूछे कि मसाले कहाँ से आते हैं। तो सारे मसाले केरल से आते हैं, ठीक है। केरल से पहले एक हर राज्य में जाते हैं, हर राज्य में एक दुकानदार होता है, दुकानदार उससे छोटे छोटे ग्राहक खरीदते हैं। केरल में नौका दौड़ का आयोजन अपने राज्य के में करने के लिए क्या करेंगे? अगर केरल में, अगर सोचिए ध्यान से, नौका दौड़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे नदी होती है। तो जहाँ पे नदी होती है इसलिए तो वहाँ पे केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में पता लगा, जानकारी में लिखकर कक्षा में प्रदर्शित। राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके बारे में आपको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में, हो सके तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।